नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह। इन दिनों बिहार में खास करके महिलाओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। किसी भी उम्र की औरतें हों, चाहे लड़कियां हों, युवा होती लड़कियां हों, किशोर लड़कियां हों या फिर शादीशुदा लड़कियां हों, सब पर शामत आई हुई है। कई खबरें आ रही हैं बलात्कार की, कभी खबरें आ रही हैं यौनाचार की, यानी कि दुष्कर्म के मामले से लेकर किसी भी तरह का कोई मामला जो छेड़छाड़ से जुड़ा हो, वह ऐसा नहीं है कि औरतों के साथ ना हो रहा हो। शेल्टर होम मामले में आपने देखा कि वहां किस तरह से बच्चियों को बाहर परोसा जाता था, बच्चियों के साथ यौनाचार किया जाता था। इसी कड़ी में बिहार के रसूखदार नेता जो जदयू के नेता हैं और 3 बार से लगातार विधायक बने हैं, सहरसा के सोनवर्षा राज से जदयू के विधायक रत्नेश सदा, उनके फेसबुक आईडी से एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें यह लिखा हुआ है कि आप अगर पोस्ट शेयर करेंगे तो लड़की जो दिख रही है अभी आधी नंगी, वह पूरी नंगी होकर दिख जाएगी आपको। ऐसे उन्होंने 2 पोस्ट को शेयर किया है। हालांकि उनके कई आईडी ऐसे दिख रहे हैं जो उनके नाम से हैं। अब यह बड़ा सवाल है कि उनके आईडी से जो किया गया है यह शेयर, उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अभी तो रत्नेश सदा जी के दामन पर दाग के छींटे जरूर ही पड़ रहे हैं। हम अभी रत्नेश सदा जी के घर पर आए हैं। उन्होंने मुझे 2 बजे का समय दिया था कि आप आइए, आपसे मैं मुलाकात करूंगा और इस मुतल्लिक आपसे बातें करूंगा। एक बार हम चाहेंगे कि उनके घर का नज़ारा आप देखिए। ये इनका घर है, रत्नेश सदा जी का ये आवास है, यहाँ पर ये रहते हैं। लेकिन अभी वो बिना बताए हमें पटना चले गए हैं। हम उनसे जानना चाहते थे कि आखिर उनके आईडी का इस्तेमाल हुआ है और गलत तरीके से हुआ है। उन पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं उन पर कि वह महिला की नंगी तस्वीर देखने के लिए बावले और उतावले हो रहे थे। उनके एक खासम खास व्यक्ति यहाँ पर है, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। उनके आईडी से जो है एक शेयर हुआ है, फिर दूसरा शेयर हुआ है और हमको उन्होंने समय दिया था। कहाँ चले गए नेताजी? विधायक जी पटना चले गए। सामने देखकर बोलिएगा, क्यों चले गए? उन्होंने 2 बजे का वक्त दिया था हमें। ये तो हमको मालूम नहीं था। वो हमारे बड़े भाई हैं और वो बोले कि हम पटना जा रहे हैं। और ये जो आईडी से जो पोस्ट शेयर हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? इसके बारे में तो हम लोग को आज ही जानकारी मिला है कि ऐसा पिक्चर शेयर हुआ है इनके नाम से, फेसबुक अकाउंट से। हमको तो लग रहा है कि इनके फेसबुक अकाउंट से कोई हैक करके और इनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। अच्छा, वैसे आप उनके छोटे भाई हैं। अमूमन जो राजनेता होते हैं वो रसिया होते हैं, तो ऐसी कोई प्रवृत्ति आपने उनमें पाई? बचपन से लेकर आज तक तो हम उनको हर पल साथ रहते हैं। इतना उनको बीवी साथ नहीं रहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन ऐसा प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। मतलब बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति। हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति के। आसाराम बापू और राम रहीम भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उस टाइप के नहीं है जो टीवी चैनल पे आते हैं, उसका हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो आपके भाई साहब ऐसा आईडी जो इनका जो इस्तेमाल हुआ है, ये फेक मतलब जो है तरीके से हुआ है, ये कहीं नहीं है? नहीं, कहीं नहीं। इनको कोई गलत तरह से फंसाने की काम कर रहे हैं। ये भाई हैं रत्नेश सदा जी के, जो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके भाई को वो बेहद जानते हैं। जितना इनकी भाभी उनके साथ नहीं रहती है, उतना ये वक्त गुजारते हैं उनके साथ। बड़ा मसला है ये। हालांकि हम भी जितना जानते हैं विधायक जी को, हमें नहीं लगता है कि वो इस तरह की हरकत करेंगे। लेकिन चूंकि उनके आईडी का इस्तेमाल हुआ है और जदयू के कई विधायक रसिया हैं, कई बार नाच गाने में शामिल दिखे हैं, कई तरह के आरोप उन पर लगे हैं, कई मतलब जदयू के नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। ऐसे में बिहार सरकार के लिए यह चुनौती है कि आईटी सेल के माध्यम से यह खुलासा किया जाए कि आखिर इनके आईडी से जो शेयर किया गया है, क्या यह शेयर रत्नेश सदा ने खुद से किया है या किसी ने उनको फंसाने की साजिश करी है। इस खबर में आज इतना ही। हमारी खबर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप लगातार हमें प्यार और हौसला दे रहे हैं, लगातार हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।